हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, आज डेट हो गया है 5 जुलाई और नीट का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और कैसे स्टार्ट होगा, इन सब चीजों के बारे में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में इसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमारा जो नीट 2024 है, ये हमारा नीट 2024 जो है उसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 6 जुलाई से। हमारा जो ये 6 जुलाई यानी कि कल का जो टाइम है, उससे हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। ये एनटीए ने अनाउंस पहले ही किया था कि हमारा जो काउंसलिंग होगा वो कब से स्टार्ट होगा, 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। और इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है फिलहाल तो, क्योंकि आज ही एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि एनटीए जो हमारा नीट 2024 हुआ है उसको रीनीट नहीं कराया जा सकता है जब तक कि कोई कंफर्म ये नहीं आएगा कि मास लेवल पे हमारा जो है पेपर लीक हुआ है, तो इसको रीनीट नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एनटीए क्लियर कर चुकी है और लगभग यही जजमेंट आएगा कि आपका रीनीट नहीं होगा। इसी नीट के काउंसलिंग के नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है वो 6 जुलाई यानी कि कल को स्टार्ट होने वाला है। और ये स्टार्ट होगा तो किस तरीके से काउंसलिंग होगा, देखो, जो भी काउंसलिंग होता है, पहले क्या होता था कि पहले ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होता था, फिर स्टेट कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होता था। लेकिन इस साल से क्या कर दिया गया है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग स्टार्ट किया गया, यानी कि सेम डेट पे हमारा ऑल इंडिया कोटा का भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा एंड स्टेट लेवल स्टेट कोटा का भी काउंसलिंग स्टार्ट सेम डेट को ही होगा। इसलिए क्योंकि देखो, जैसे क्या होता था पहले, बहुत सारे बच्चे, कुछ को ऑल इंडिया में मिल जाता था, कुछ में, तो वो सीट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। तो इसमें कंफ्यूजन कमी करने के लिए क्या किया गया है, दोनों एक ही टाइम पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, ये दोनों जो होगा काउंसलिंग सेम समय पे स्टार्ट होगा। और ऑल इंडिया कोटा जानते हो आप, जैसा कि ये 15% सीट होता है और स्टेट कोटा जो होता है 85% सीट्स होता है। ठीक है, और ये जो हमारा ऑल इंडिया कोटा है ये एमसीसी के साइट पे स्टार्ट होगा 6 तारीख से, यानी कि कल से। इसी पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस है, किस तरीके से करना है। तो जैसे ही जो भी अपडेट आता है तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि आप कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया एमसीसी के साइड से आपका ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग होगा। और जो स्टेट कोटा का काउंसलिंग होता है वो सब स्टेट का काउंसलिंग जो हमारा बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे बिहार में बीसीईसी हो गया, ये हमारा क्या कराती है, काउंसलिंग करवाती है हमारे बिहार के स्टूडेंट का एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। तो एमसीसी के साइट से आपको किन किन चीजों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, देखो, एमसीसी के साइट पे सिर्फ और सिर्फ आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, ये 3 चीजों का काउंसलिंग आपका स्टार्ट होता है। किससे, एमसीसी के साइट से। बात अब आ जाता है कि आयुर्वेदा यानी कि हमारा जो आयुष का कोर्सेज है जितना भी, जैसे हमारा हो जाता है बीएएमएस, बीएचएमएस, ये सारे कोर्सेज के काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो इन सारी जो कोर्स की काउंसलिंग है ये एमसीसी के द्वारा कंडक्ट नहीं कराई जाती है। ये आयुष का वेबसाइट है, उसी पे काउंसलिंग कराया जाएगा। और ये लगभग क्या होता है, जब एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो जब तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तब तक फिर जाके आयुष का नोटिफिकेशन आ जाता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका एमसीसी का जो साइट से काउंसलिंग स्टार्ट होगा एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का, उससे लगभग 1 से 1.5 महीना बाद हमारा क्या होता है, आयुष का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि आपका नीट 2024 का काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट होगा, 6 जुलाई को स्टार्ट होगा। इसमें 2 तरीके से काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया कोटा लेवल से और एक स्टेट लेवल से। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का काउंसलिंग इस बार सेम टाइम पे स्टार्ट होगा। और जो हमारा 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा में होता है और ये कहां पे होता है, एमसीसी के साइट पे होती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बाकी स्टेट कोटा में होता है तो आप एमबीबीएस और बीडीएस की यहाँ पे काउंसलिंग होती है
और ये सब स्टेट की अलग अलग हमारा यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग बॉडी होती है जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। उसके बाद बात रही आयुष कोर्सेज की, तो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग जो है वो नीट के ये एमसीसी के काउंसलिंग के 1 महीने के बाद, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट होगी। और ये आप जो है उस पर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सब सारे कोर्सेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ये हो गया। फिर एक और रह जाता है हमारा वेटनरी की कोर्सेज। किसकी? वेटनरी की कोर्सेज। वेटनरी की कोर्सेज जो होती है उसकी भी काउंसलिंग अलग से होती है, उसकी काउंसलिंग अलग साइड पे होगी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि वेटनरी के कोर्सेज जो होंगे वो अलग साइड पे होंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और ये भी वेटनरी के भी कोर्सेज लगभग जो हमारा एमबीबीएस, बीडीएस और जो बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग है उसके 1 से 1.5 महीने बाद ये भी स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही डेट आता है आप काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए चालू हो जाओ, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देख लेना। इसमें बात आती है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। तो देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कुछ खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, इसमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी रखने हैं आपके नीट 2024 के काउंसलिंग के लिए। तो वो चीज ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि नीट 2024 का काउंसलिंग पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखो बेस्ट केस सिनेरियो में ये होगा कि आपका काउंसलिंग थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन कब? जब बेस्ट केस सिनेरियो, जब एनटीए उसमें एक्सेप्ट करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है कि हाँ ये जो है उसका कॉपी का री एवेल्युएशन किया जाए सारे बच्चों का, और उसमें देखा जाए कि क्या 1563 स्टूडेंट्स का ही हमारा जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है या फिर और भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ये सारी चीज जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक ये जो है रीनीट का, तो ये नीट का जो काउंसलिंग है उसको पोस्टपोन करने की कोई बात आप नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो एनटीए जो है अपने सारे चीजें शेड्यूल वाइज कर रही है। वो चाहे जितने भी उस पर एलिगेशन लगे, जितना भी एलिगेशन हो, सारे एलिगेशन होने के बाद भी एनटीए अपना जो है सारी चीजें टाइम पे कर रही है। तो ये काउंसलिंग भी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो डेट अनाउंस्ड है फिलहाल एनटीए की तरफ से 6 जुलाई, तो उस समय जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, देखो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल तक में भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि काउंसलिंग कैसे होगा, क्या कौन कौन से स्टेप्स होंगे, आपका स्टेट कोटा में आपको कैसे फिल करना है और ऑल इंडिया कोटा में कैसे फिल करना है। इतना तो आप क्लियर रहना कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के साइड पे होगा, और स्टेट कोटा जो होता है वो हर एक स्टेट का अलग काउंसलिंग बॉडी होती है, उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यानी कि नीट 2024 का काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो कब होगा? 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, पहले एमसीसी के साइड और स्टेट कोटा के साइड पे। और ये आयुर्वेदा का जो यानी कि आयुष के जो कोर्सेज है उसका जो काउंसलिंग होगा करीब 1 से 1.5 महीने बाद होगा, जब हमारा एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो ये था हमारा आपके लिए कि काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, और किस तरीके से आपको इसमें जो है वो कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीजें हो गई, यानी कि आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा कि अब 6 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना, और देखो कोई भी कंफ्यूजन रहता है अभी भी तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।